ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। सो आप सभी लेट्स सेटल डाउन, आराम से बैठ जाइए। अपने मन को शांत करें। जैसे दीपक की लौ बिना हिले सिर्फ उजाला देती है, वैसे ही अपनी अवेयरनेस को स्थिर करें। इस क्षण कोई अन्य कार्य न करें, सिर्फ और सिर्फ अपने भीतर प्रवेश करें। याद रखें कि बड़े भाग्य से आपने प्रभु की भक्ति के लिए ये कुछ समय निकाला है। तो इस समय सिर्फ प्रभु की भक्ति में ही इन दिव्य पलों को लगाएं। अपने हृदय में प्रभु आदिनाथ की एक दिव्य छवि को जागृत करें। उज्जवल, निर्मल और करुणामयी। इस प्रतिमा के चारों ओर फैले हुए ओज को, प्रकाश को देखें। यह प्रकाश जीवन के अंधकारों को दूर करने के लिए ही है। अपनी आंखें कोमलता के साथ बंद करें और अपनी श्वासों पर अपना ध्यान लेकर जाएं। बिना किसी जबरदस्ती के एक नेचुरल वे में अपनी सांसों को चलने दें। जैसे ही आप प्रभु आदिनाथ की भक्ति करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, वैसे ही ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सक्रिय हो गई हैं, एक्टिव हो गई हैं, क्योंकि वो भी प्रभु आदिनाथ की भक्ति आपके साथ करना चाहते हैं। सभी देवगण, नवग्रह और पंचतत्व अब आपके चारों ओर स्थित हैं। आपको संरक्षण, संतुलन और सिद्धि प्रदान कर रहे हैं। आज के ध्यान में, मेडिटेशन में आप अकेले नहीं हैं। प्रभु का आशीर्वाद, उनका दिव्य मार्गदर्शन हर कदम पर आपके साथ है। ब्रह्मांड की सभी सूक्ष्म और स्थूल शक्तियां आपके शेष समस्त कार्य पूर्ण करने के लिए एक्टिवेट हो चुकी हैं, लग चुकी हैं। यह मात्र कोई कल्पना नहीं, बल्कि ये चेतन की वो उच्चतम अवस्था है जहां साधक और ब्रह्मांड एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं। और फिर जब ऐसा विश्वास बनता है, तभी कार्य सिद्धि भी प्रारंभ हो जाती है। तो आज हम अपने इमोशनल बैगेज को पीछे छोड़कर अपने जीवन में पावर का, इनर ताकत का, बैलेंस का और प्रॉस्पेरिटी को, अबेंडेंस को इनवाइट करने का एक प्रयास कर रहे हैं। आपको सिर्फ सरेंडर भाव से प्रभु के सामने खुद को समर्पित करना है। मंत्रों की ऊर्जा को ग्रहण करना है। अपने भीतर उनकी वाइब्रेशंस को महसूस करना है। ये नहीं सोचना
कि ये पावर कैसे मिलेगी या ये अबंडेंस, ये प्रॉस्पेरिटी कैसे आएगी। उसके लिए यूनिवर्स स्वयं ही कोई ना कोई तरीका खोज लेगा। आपको सिर्फ कनेक्ट होना है यूनिवर्स की वाइब्रेशंस के साथ। तो हम स्टार्ट करेंगे भक्तांबर स्तोत्र की गाथा नंबर 15 के साथ, क्योंकि सबसे पहले प्रॉस्पेरिटी को, अबंडेंस को इनवाइट करने से पहले हमें अपने भीतर के तेज को जगाना होगा, एक अच्छा रिसिपिएंट बनना होगा। गाथा नंबर 15 सम्मान, प्रतिष्ठा, सफलता और नेतृत्व क्षमता की प्राप्ति से संबंधित है। ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभदायक है जिनकी कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर होती है, जो अपनी योग्यताओं के बाद भी, संघर्षों के बाद भी उचित सम्मान से वंचित रह जाते हैं या कभी कभी कमी महसूस करते हैं। गाथा नंबर 15 का समर्पण और श्रद्धा के साथ जाप करने से राजनीति में सफलता मिलती है, परिवार में मान सम्मान की वृद्धि होती है, समाज में उचित पहचान बनती है। आप सभी अपनी आंखें बंद रखें और कल्पना करें कि पूरा ब्रह्मांड आपके चारों ओर प्रकाश से भरा हुआ है। आकाश में अनगिनत दिव्य तारे चमक रहे हैं। ये सितारे साधारण नहीं हैं, बल्कि यही तो हैं दिव्य ऊर्जा के स्तोत्र। इनकी चमक और शक्ति धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ रही है। जितना ज्यादा आप इन चमकीले सितारों की ओर देखते हैं, उतने ही ज्यादा ये और दिखने शुरू हो जाते हैं। हर एक सितारे से सुनहरी रोशनी की किरण मानो सीधे आप ही के ऊपर बरस रही हो। आप महसूस करें कि ये रोशनी आपके सर से प्रवेश करके आपके पूरे शरीर में फैल रही है। अनगिनत तारे आपको शक्ति और चमक प्रदान कर रहे हैं। भीतर एक नई शक्ति जागृत हो रही है। महसूस करें कि कितने पुण्यशाली हैं आप। प्रकृति के, ब्रह्मांड के ये चमकते हुए सितारे मानो आप ही के लिए कार्य कर रहे हैं, मानो आज आप ही के लिए निकले हैं। इनकी ऊर्जा आपके जीवन में नए अवसर, नई संभावनाएं और नए ग्रोथ को लेकर आई हैं। तारों की चमक से आपके चारों ओर एक उज्जवल सा घेरा बन गया है। आप महसूस करें कि आपके जीवन में समृद्धि का प्रवाह खुल गया है, मानो एक नई शक्ति ने आपके भीतर प्रवेश किया है और नए रास्तों को खोल दिया है। अब
हर श्वास के साथ, हर बढ़ते हुए कदम के साथ आप सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य के और करीब जा रहे हैं। तो गाथा नंबर 15 जो हमारे हृदय को अचल मेरू के समान दृढ़ता प्रदान करती है, क्योंकि इस गाथा में हम प्रभु के इस ही रूप का स्मरण करेंगे जहां वो अचल मेरू के समान दृढ़ हैं। प्रलयकारी भयंकर हवाएं भी उनको हिला नहीं सकती। ऐसी दृढ़ता हृदय में धारण करने से हमारा सूर्य ग्रह स्ट्रांग होता है और पावर और सत्ता का सुख भी मिलता है। मंत्रों की ऊर्जा को अपने भीतर बरसता हुआ सा महसूस करें। चित्रम किमात्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् चित्रं किमात्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। राज्य वैभव प्रदायक और हमारा शक्ति रक्षक रिद्धि और मंत्र, जिसको पढ़ने से राज्य में सम्मान मिलता है। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणं छ्रौं छ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणं छ्रौं छ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणं छ्रौं छ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीणं छ्रौं छ्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो अचिंत्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय राम ह्रीं क्रों श्रीं नमः। ओम नमो अचिंत्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय राम ह्रीं क्रों श्रीं नमः। ओम ह्रीं अचिंत्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय राम ह्रीं क्रों श्रीं नमः। ओम नमो अचिंत्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय राम ह्रीं क्रों श्रीं नमः। इनर स्ट्रेंथ पर कार्य करने के बाद अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जहां हम प्रभु के उस रूप को ध्यान करेंगे कि जहां प्रभु आदिनाथ एक विशाल अशोक वृक्ष के नीचे
ध्यान मगन बैठे हुए हैं। उनका शांत, तेजस्वी स्वरूप अत्यंत करुणामय है और उनके चारों ओर एक स्वर्णिम प्रकाश फैल रहा है। इस स्वर्णिम प्रकाश की कोमल धाराएं आपकी ओर भी प्रवाहित हो रही हैं। उसकी कुछ किरणें आपके ऊपर भी पड़ रही हैं। ये दिव्य स्वर्ण ज्योति आशीर्वाद बनके आपके तन और मन में समा रही है। ध्यान से देखिए इस स्वर्णिम ज्योति को, महसूस करें इसे अपने शरीर के ऊपर पड़ते हुए। मानो प्रभु की साक्षात कृपा आपके जीवन को स्पर्श कर रही हो। प्रभु के चरणों से झरती ये स्वर्ण ज्योति आपके जीवन के हर अंधेरे को प्रकाश से भर देगी। आशा, शांति और विश्वास मन में जाग रहा है। ऐसा सुंदर वर्णन भक्तामृत की गाथा 28 का है। जब हम इस गाथा का भावपूर्वक उच्चारण करते हैं या सुनते हैं तो ऐसा अनुभव होता है कि मानो ब्रह्मांड के द्वार हमारे लिए खुल गए हैं। समृद्धि के द्वार, सुख के द्वार और जीवन में अवसरों के द्वार। इस समय अपने मन में कोई एक सच्ची और निर्मल पवित्र इच्छा को लेकर आए। एक ऐसी इच्छा जो आपके जीवन में प्रकाश और संतुलन ले आए। एक ऐसी इच्छा जो आपके साथ साथ दूसरों के जीवन में भी सुख और भलाई का कारण बने। अपनी इस इच्छा को अपने हृदय में बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत क्लैरिटी के साथ महसूस करें। अब ऐसा महसूस करें कि मानो वो इच्छा आज प्रभु के आशीर्वाद से पूर्ण हो गई है। उसकी खुशी, उसका संतोष, उसको पाने की शांति अपने भीतर अनुभव करें। और बस इसी खुशी, इसी संतोष के साथ इस वरदायिनी गाथा को, जिसे विश फुलफिलमेंट के लिए माना जाता है, हम इसका ध्यान पूर्वक जाप करेंगे ताकि प्रभु की कृपा और महालक्ष्मी की ऊर्जा हमारे जीवन में स्थिर हो जाए और जीवन की सच्ची और सहज निर्मल इच्छा पूर्ण हो जाए। उच्चैरशोक तरुषाश्रितमून्मयूखा मा भाति रूपममलम् भवतो नितान्तम् नमो वितानम् बिम्बं रविरिव पयोधर पार्श्ववर्ती उच्चैरशोकतरुषाश्रितमून्मयूखा
भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत्किरणमस्त तमोवितानम् बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। इष्ट कार्यों का सिद्धि साधक और सौभाग्य प्रदायक रिद्धि और मंत्र जिसको पढ़ने से शुक्र ग्रह जो सभी प्रकार की लग्जरीज का कारण माना जाता है वो ग्रह स्ट्रांग होता है और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी जीवन में प्रवेश करती है। दिस रिद्धि एंड मंत्र इज अ वेरी पावरफुल टूल फॉर मैनिफेस्टेशन। तो आप सभी ध्यान से सुने, मंत्रों की वाइब्रेशंस को भीतर महसूस करें और अपनी इच्छाओं को पूरा होते हुए देखें। ओम ह्रीं अरहं नमो महातवाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो महातवाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो महातवाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो महातवाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय जम्भे जम्भे मोये मोये सर्वसिद्धि सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय जम्भे जम्भे मोये मोये सर्वसिद्धि सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय जम्भे जम्भे मोये मोये सर्वसिद्धि सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय जम्भे जम्भे मोये मोये सर्वसिद्धि सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। अब इस सुंदर समय में इन पवित्र ऊर्जाओं में पूरा ब्रह्मांड प्रकाश और ऊर्जा से भरा हुआ है। इसी दिव्य प्रवाह में, इसी दिव्य ऊर्जा में आप भी एक हैं, आप भी सम्मिलित हैं। ये नई शक्ति, नई ऊर्जा आपके भीतर जाग चुकी है। आपके जीवन की धारा अब समृद्धि की ओर बह निकली है, क्योंकि मंत्रों की शक्ति की ओर भी वही व्यक्ति आकर्षित होता है जिसके पुण्य काल का उदय हो। आपके हर प्रयास में सहजता आ रही है, हर दिशा से सफलता आपके पास खिंची चली आ रही है। आपका संपूर्ण अस्तित्व
शक्ति और समृद्धि से भर रहा है। दसों दिशाएं, पूरा आकाश, पूरा तारामंडल मानो आप ही के लिए कार्य कर रहा है। अब आप महसूस करें कि आप जहां भी जाते हैं, जहां भी कदम रखते हैं, वहीं सफलता के छाप छोड़ते हैं। आपका हर बढ़ता हुआ कदम आपको आपके जीवन के उच्चतम शिखर पर ले जाने के लिए ही उठ रहा है। आप आत्म प्रकाश और केवल ज्ञान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इनर स्ट्रेंथ और विश फुलफिलमेंट के बाद अब हम प्रभु के उस रूप को याद करेंगे जहां प्रभु धर्म उपदेश के लिए विहार कर रहे हैं। जहां जहां भी उनके चरण युगल पड़ते हैं, वहीं वहीं भक्ति के वशीभूत देवगण उनके चरणों के नीचे स्वर्ण कमलों की रचना करते चले जाते हैं। अपनी आंखें बंद रखें और देखें इस दृश्य को। अपनी मन की आंखों से देखें कि देवता भक्ति के वशीभूत प्रभु के चरणों के नीचे स्वर्ण कमलों की रचना करते चले जाते हैं। और आप भी उसी दिव्य स्थान पर हैं जहां पर भूमि पर स्वर्ण कमल खिले हुए हैं। ऐसी दिव्य भूमि पर आपके कदम जहां जहां पड़ रहे हैं, आप इस सीन को देख रहे हैं, तो आप देखते हैं कि वहां हरियाली, सौंदर्य और शांति प्रकट होती चली जा रही है। आपका कदम धरती पर जहां भी पड़ रहा है, वहां सौभाग्य प्रकट हो रहा है, समृद्धि जाग रही है। और ये समृद्धि, ये प्रॉस्पेरिटी केवल मटेरियलिस्टिक ही नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक भी है। आपके विचारों में स्पष्टता है, क्लैरिटी है। आपको जो मिल रहा है वो बहुत है, बहुत अधिक है। संबंधों में प्रेम है और आप पाने और देने दोनों के लिए सफिशिएंट हैं, तैयार हैं। ऐसी है गाथा 36। भक्तांबर गाथा 36 हमारे जीवन में समृद्धि और आर्थिक उन्नति का स्रोत है। इसका जाप करने से घर का वास्तु दोष भी समाप्त होता है। नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं और हमारे ऑफिस में, घर में सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा आनी शुरू हो जाती है, जिससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। हमारी प्रॉस्पेरिटी स्थिर हो जाती है, हमेशा साथ रहती है। इसके नियमित जाप से मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन भी बना रहता है। इसीलिए अपने घर में, अपने मन में, अपने आसपास में वातावरण में दिव्यता और समृद्धि को स्थिर रखने के लिए हम जुड़ेंगे गाथा नंबर 36 की एनर्जी के साथ। प्रॉपर्टी संबंधी मसलों में भी यह गाथा बहुत इंपॉर्टेंट समझी जाती है। इट इज अ वेरी
गुड मैनिफेस्टेशन टूल फॉर द बिजनेस ग्रोथ। गहरे अवसाद से मुक्ति का कारक भी इस गाथा को माना गया है। तो चलिए आज के सेशन की आखिरी गाथा। आप सभी अपनी आंखें बंद रखें और मंत्रों का दिव्य प्रभाव अपने भीतर महसूस करें, मानो प्रॉस्पेरिटी आपके ऊपर बरस रही हो। उन्निन्द्र हेमनव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्नख मयूख शिखा विचेत पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्रदत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। उन्निन्द्र हेमनव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्रदत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। सर्व संपत्तिदायक और लक्ष्मी प्रदायक रिद्धि और मंत्र। ओम ह्रीं अर्हं नमो विप्पो सहिपत्ताणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो विप्पो सहिपत्ताणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो विप्पो सहिपत्ताणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो विप्पो सहिपत्ताणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुण्डदण्ड स्वामिन् आगच्छ आगच्छ आत्ममन्त्रान् आकर्ष्य आकर्ष्य आत्ममन्त्रान् रक्ष रक्ष परमन्त्रान् छिन्द छिन्द मम सम्मिहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुण्डदण्ड स्वामिन् आगच्छ आगच्छ आत्ममन्त्रान् आकर्ष्य आकर्ष्य आत्ममन्त्रान् रक्ष रक्ष परमन्त्रान् छिन्द छिन्द मम सम्मिहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुण्डदण्ड स्वामिन् आगच्छ आगच्छ आत्ममन्त्रान् आकर्ष्य आकर्ष्य आत्ममन्त्रान् रक्ष रक्ष परमन्त्रान् छिन्द छिन्द मम सम्मिहितं कुरु कुरु स्वाहा। अब सेशन के अंत में कल्पना करें कि मंत्रों के प्रभाव से और प्रभु के आशीर्वाद से आप अपने लक्ष्यों में पूरी तरह सफल हो चुके हैं। जीवन की धारा
परिवर्तित हो चुकी है, क्योंकि जहां नेगेटिविटी थी, कोई कषाय बैठी हुई थी, वो पिघल गई, दूर हो गई और उन्नति, पावर, अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी जीवन में समा गई। आपका जीवन हर उस चीज से भरा हुआ है जिसकी कभी आपने कामना की थी। मन की आंखों से देखें कि आसपास के सभी लोग आपकी सफलता की बातें कर रहे हैं, किस्से गा रहे हैं। सभी लोग बड़े प्रेम से आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। इस खुशी को, इस जीत की भावना को अपने शरीर के रोम रोम में समा जाने दें। आपके जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की समृद्धि प्रवेश कर रही है। आपके हर निर्णय में शांति है, स्पष्टता है और संतुलन है। आप कल्पना करें कि आपके घर में एक अद्भुत ऊर्जा बह रही है। मंत्रों के प्रभाव से आपके घर की दीवारों तक में भी खुशी भर गई है। घर की छत से शांति बरस रही है और आपकी धरा स्थिर है, मजबूत है। घर के हर कमरे में अपार समृद्धि का एहसास हो रहा है। कहीं कोई कमी नहीं है। हर जगह सिर्फ सफलता और खुशियां हैं। हर आंगन में हरियाली है और हर खिड़की से प्रकाश अंदर आ रहा है। प्रभु के प्रभाव से और आपके कर्मों के फल से आपका घर एक भवन नहीं बल्कि एक आशीर्वाद बन गया है। जो भी इस घर में आता है वही आपकी समृद्धि को, आपकी पावर को, आपकी इनर पीस को महसूस करता है। अब आपके जीवन में संपत्ति और भौतिक सुखों का प्रवेश हो चुका है। साथ ही साथ आपके हर निर्णय में एक शांति है और संतुलन है। ओम ह्रीं बहुविध विघ्न विनाशाय, क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय, हृदय स्थिताय शिव ऋषभनाथ